बेगमात कहती हैं, शादी के बाद अलग घर उनका हक है। कहती हैं, खावंद के वालिदैन की खिदमत उनका फर्ज नहीं। कहती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन ये बताएं, 30 साल तक खावंद को दिन 3 वक्त का खाना, साफ सुथरे कपड़े और सोने के लिए पंखे की सबसे अगली चारपाई देने वाली माँ को कहाँ छोड़ आए? सारी जवानियां जूतियां घिसा कर खावंद को इस मकाम तक पहुंचाने वाले बाप का क्या करें? उस बाप का क्या करें जिसकी बचत और पेंशन से खावंद की शादी हुई और बेगम घर का हिस्सा बनी? उन्हें कैसे किसी ओल्ड होम छोड़ आए? हर ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, धूप छांव में साये की तरह साथ देने वाले बड़े भाई का साथ सिर्फ इस वजह से ना दें क्योंकि उसकी बेगम और आपकी नहीं बनती, और आपको लगता है आपका खावंद ज्यादा कमाता है और अब भाई को देना अपनी सेविंग्स खत्म करने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप नहीं जानती, जब हम पढ़ते थे तो बड़ा भाई नौकरी करता था। नौकरी छोटी थी मगर मेरे बड़े खर्चे पूरे होते थे। माँ बाप ने कुर्बानी दी, फिर बड़े भाई बहनों ने कुर्बानी दी। अब मेरी बेगम मुझे कहती है मुझ पर सिर्फ उसका हक है। आप किस हैसियत से इस बात का हक जता रही हैं? मेरी तो अपनी शादी मेरे बाप की कमाई से हुई है, क्योंकि अपनी नौकरी में तो मैं किसी बड़े शहर में किराए का घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई मिलकर रह रहे हैं, मसाइल हैं, लेकिन क्या मसाइल भाइयों के हैं या बेगमात के हैं? आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल देख लें, आप बॉयज हॉस्टल में कभी ये तफरीक नहीं कर पाएंगी कि किसके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसे कम हो या ज्यादा, रूममेट्स और दोस्त आपस में इकट्ठे रहते, खाते पीते और कभी ये महसूस नहीं करवाते कि 4 दोस्त मिलकर एक का खर्चा उठा रहे हैं या एक जागीरदार दोस्त चारों को पाल रहा है। तो ये अचानक ऐसा क्या होता है कि जैसे ही शादियां होती हैं, एक हंसते बसते घर में सियासत और फिर अक़वाले ज़री का दौर चलने लग जाता है कि जनाब, अलग घर तो औरत का हक है। हक है तो कोई ये भी बताए वालिदैन का क्या हक है? उनको कहाँ छोड़ें? कम कमाने वाले बड़े भाई जिसने कई साल हमारी फीस दी हो, उसका क्या करें? उसको क्या कहें? मेरी जगह पे कई जगहों पर लड़ने वाले, मुझ पर जान छिड़कने वाले छोटे भाई का क्या करूं? बेहतर नहीं कि मर्द को अलग घर का ताना देने के बजाय, या बिलफर्ज अगर आप अलग घर में रह रही हैं और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो फिर खावंद अपने खानदान पर जैसे मर्जी खर्च करे। आप क्यों भाइयों के मसाइल में कूद पड़ती हैं? बेहतर नहीं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें और खानदान को अलग घरों में अलग रहते हुए भी इकट्ठा रहने दें। प्राइवेसी के नाम पर घुटन और डिप्रेशन बढ़ रहा है। हम अपनों के बजाय डॉक्टर्स की तरफ दौड़े जा रहे हैं। बेहतर नहीं आपसी मसाइल सुलझा लें। खवातीन बात बात पर मसाइल खड़ा करने के बजाय भाइयों को उनके हाल पर छोड़ दें, ताकि सब खुश रहें और सुकून रहे। बस तहरीर जिस यूरोप और अरब मुआशरे की मिसाल देकर हिंदुस्तान के सदियों पुराने खानदानी निजाम पर बात की जाती है, उसी यूरोप और अरबों में हर बंदा खुद कमाता है, खुद खाता है। बहुत कम लोग बाप के सर पर ऐश करते हैं, अरबों को विरासत मिलती है। यूरोप वालों को तालीम और हुनर जो अपनी जेब से लेते हैं, फिर वो जिंदगी भी अपनी जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खावंद अब्बे की जेब से पढ़ पढ़ाकर असिस्टेंट कमिश्नर बने और आखिर में आपको याद आ जाए कि भाई सरकारी घर पर तो सिर्फ मेरा हक है, ये बूढ़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और हाँ, हमारी नौकरियां ना हो, तालीम ना हो, तो आपके अब्बे भी हमें रिश्ता ना दें। तो शुक्रिया अदा करें हमारे माँ बाप का, जिन्होंने पाल पोस कर एक तैयार शुदा बच्चा आपके हवाले किया।